जिस भी हिंदू के माथे पे तिलक नहीं है, जिस सनातनी के माथे पे तिलक नहीं है, शिखा नहीं है, आज हम विशेष रूप से तिलक के बारे में बताएंगे कि जिस सनातनी के माथे पे तिलक नहीं है वह अशुद्ध व्यक्ति होता है। जानिए कैसे। किसी के परिवार में जब किसी का निधन हो जाता है तब उसके संपूर्ण परिवार अशुद्ध अवस्था में रहते हैं और उन्हें जो भी व्यक्ति छू देता है ठीक वह भी अशुद्ध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिसके माथे पे तिलक न हो और उसको जो भी छू दे वह भी अशुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तिलक लगाने से भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं, गोविंद प्रसन्न होते हैं, और जिसके माथे में तिलक नहीं है उसकी कोई पूजा सफल नहीं होती, विफल हो जाती है। आज ऐसे ही ठीक इस तिलक के बारे में हम बात करेंगे। एक राजा था जो बहुत ही अधर्म, अत्याचारी, क्रूर और विषय वासना में लिप्त सदैव रहा करता था। वह किसी भी प्रकार से धर्म निवृत्ति में नहीं था, अधर्म की ओर अग्रसर था और संपदा में परिपूर्ण होते हुए भी वह बलवान भी था। लेकिन हर एक व्यक्ति का, हर एक राजा का कोई न कोई शत्रु होता है, परंतु उसके सम्मुख लड़ने से कोई भी राजा उसे परास्त नहीं कर पाता था। तो कुछ राजाओं ने मिलकर उसे मारने की एक योजना बनाई। पता चला कि वह राजा प्रातः समय अपने घोड़े में बैठकर शिकार की ओर जाया करता है। तो एक राजा ने कहा अपने सैनिक को कि जब वह राजा शिकार के लिए जाए तब अपनी तलवार से उसका गला काट देना। दूसरे दिन वह राजा अपने घोड़े में बैठकर शिकार की ओर गया तो कहे गए राजा के अनुसार वह मंत्री, वह सैनिक अपनी तलवार से उस राजा का गला काट देता है। उसका सर धड़ अलग हो जाता है, लेकिन उसका सर जमीन में जाकर गिर जाता है। वहीं एक महात्मा गोपी चंदन लगा रहे थे जिसकी बूंदें पृथ्वी पर गिर जाती हैं। उन्हीं बूंदों पर उस राजा का धड़ टकरा जाता है तो उसके सर पर उन गोपी चंदन की बूंदें कुछ लग जाती हैं। जब वह राजा की आत्मा को यमराज लेने आई तब उसके बारे में चित्रगुप्त से कहा कि इसके बारे में जो लेखा जोखा है वह देखिए क्या क्या धर्म किया है मृत्यु लोक में। जब उसका सारा विवरण निकाला गया तो वह एक भी धर्मनिष्ठ कार्य नहीं किया था। तो उसे यमराज ने आदेश दिया कि जाओ इसे कुंभी पाक नामक नरक में डाल दिया जाए। कुंभी पाक नामक नरक एक ऐसा नरक है जो बहुत बड़ी एक आग की ज्वाला होती है। लकड़ी का जैसा भट्ठा होता है वैसे बहुत भारी आग, उसके ऊपर एक विशाल खौलता हुआ तेल का बर्तन होता है, उसमें डाल दिया। जैसे उस राजा की आत्मा को खौलते हुए तेल में डाला गया उसकी आग शांत हो गई। वहां के यमराज के दूत घबरा गए, आश्चर्य हुआ उनको। जाकर यमराज से इसका सारा विवरण बतलाया। यमराज भी कुंभी पाक नरक की ओर आया, देखा कि यह ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो कोई जरूर रहस्य है। इस रहस्य को पूछने के लिए वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यमराज, इस राजन का जब सर धड़ अलग हुआ था तब इसके माथे पर गोपी चंदन की बूंदें लग चुकी थीं, इसलिए यह परम गति को प्राप्त हो गया है और यह भगवान के परम प्रताप स्वर्ग की ओर प्रस्थान इसकी आत्मा हो गई है और यह मोक्ष गति को हो गया है। इतना अधर्मनिष्ठ, दुष्टाचारी, वैश्य गमन में लिप्त, मदिरापान करने वाला राजा के माथे पर गोपी चंदन की कुछ बूंदें लग जाती हैं और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यमराज कहते हैं, हे प्रभु ब्रह्मा जी, गोपी चंदन में ऐसी क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, गोपी चंदन में ही नहीं, जिसके माथे में तिलक होता है वह अंततः समय भी अगर उसके लगा रहे तो वह परम गति को जरूर प्राप्त होता है। ऐसे हमारे गोविंद श्री कृष्ण कन्हैया कहते हैं। और वह कहते हैं जिसके माथे में तिलक नहीं होता उन्हें मैं प्रिय नहीं होता।